अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिफरेंट वेज में बाइंडर क्लिप्स को यूज़ करेंगे। वायर को टेंगल फ्री रखने के लिए आप वायर को पहले तो सीधा कर लें। एक साइड से वायर को पकड़ें और अपने हाथ के ऊपर इसको लपेट लें और फिर एक क्लिप इसके ऊपर लगा लें। ये फ़ोन्स हम सब यूज़ कर रहे होते हैं अपने फ़ोन के साथ, पर जब वो इस तरह से टैंगल हो जाते हैं तो बहुत परेशानी देते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले वायर को सीधा कर लेंगे और जहाँ ये ए पीसेस की साइड है इसको पकड़ लें दोनों साइड से और इसको इस क्लिप में हल्का सा खोल के इंसर्ट कर लें। अब रिमेनिंग वायर को सिल्वर साइड जो क्लिप है उसकी उस पे लपेट लें। एंड्स को भी इंसर्ट कर लें इन क्लिप्स में। अब ये टेंगल फ्री रहेंगे। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हम एक ऐसा पॉइंट मार्क करना चाह रहे होते हैं कि जहां हम स्टॉप करें, हम अगली दफ़ा वहीं से उसको स्टार्ट करें पढ़ना। तो उसके लिए आप अपने बाइंडर क्लिप को एज अ बुक मार्क यूज़ कर सकते हैं। क्लिप वहां पे इंसर्ट कर दें उस पेज पे कि जहां पे आपने स्टॉप किया था, और जब आप जो है नेक्स्ट टाइम इसको खोलेंगे तो डायरेक्टली ये वही पेज खुलेगा जहां आपने स्टॉप किया था। जब आप लैपटॉप के ऊपर टाइपिंग कर रहे होते हैं कोई भी नोट्स की, जो आप टाइपिंग कर रहे हैं देख के और वहाँ स्पेस नहीं है इस नोट्स को रखने के लिए, तो आप इस तरह पास मत रखें, ये आपको टाइपिंग में मसला देगा। बल्कि आप ये जो लैपटॉप की फ्लैप है इस पे इसको लगा सकते हैं। डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर आपने क्लिप नहीं लगाना, स्क्रीन से थोड़ी ऊपर जो स्पेस होती है वहाँ पे आपने क्लिप लगाना है। तो इसके लिए आप क्लिप लें और वहाँ पे इसको अटैच कर लें। अब आपको स्पेस मिल गया और आप आराम से टाइपिंग कर सकते हैं। हम अक्सर एक दूसरे के लिए घर पे नोट्स छोड़ जाते हैं कि अगर आपका कोई काम रह गया हो या आपने किसी से करवाना हो तो कर देता है। पेपर पे आप कोई भी अपना मैसेज लिख लें और ये क्लिप लेके और इसको जो है अटैच कर लें। अब ये जो क्लिप की सिल्वर वाली साइड है ये हम निकालेंगे। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ आप अगर प्रेस करेंगे तो ये आराम से निकल आएगा। तो अब आप इस तरह निकाल लें इसे और इसी तरह से दूसरी साइड से भी आप इसको निकाल लें। अब ये आप किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आराम से रख के जा सकते हैं। कभी आप फ़ोन के ऊपर कोई चीज़ देख रहे होते हैं और साथ आपको चार्जिंग भी करवानी होती है फ़ोन की, तो उसके लिए आप इसको डॉकिंग स्टेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आप ये क्लिप खोल लें और उसके बिल्कुल सेंटर में ये अपना जो चार्जर है उसको इंसर्ट कर लें। प्रॉपरली इसको इंसर्ट करें कि मिड में रहे ताकि बैलेंस बरकरार रहे। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। अब ये जो सिल्वर साइड है क्लिप की, इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये निकल आएगी। दोनों साइड से आप ये निकाल लें और अब आप इसको अपने चार्जर को फ़ोन के साथ अटैच कर लें। अब ये किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आसानी से स्टैंड करेगा। पेंटिंग के दौरान हम बार बार अपने ब्रश को गीला कर रहे होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपना ब्रश को ड्राई करने के लिए एक होल्डर बना लें, तो इसके लिए अपना जो भी कंटेनर आप यूज़ कर रहे हैं इसके एक साइड पे क्लिप लगाएं, बिल्कुल इसी के सामने दूसरा क्लिप लगाएं, आमने सामने क्लिप्स को लगाना है और अब आप ब्रश यूज़ करके इस तरह इसको इंसर्ट कर सकते हैं। बास्केट्स को वॉल के ऊपर हैंग करने के लिए आप अपना बाइंडर क्लिप लें और बिल्कुल बास्केट के सेंटर में आप इसको अटैच कर लें और अब आप ये हुक के ऊपर आराम से इसको अटैच कर सकते हैं। सिल्वर साइड को इंसर्ट करें आराम से और यूँ हैंग हो जाएगी आपकी बास्केट। हम अक्सर फ़ोन चार्जिंग वायर्स रख रहे होते हैं किसी जगह और वो बार बार स्लिप होकर नीचे गिर जाती हैं, तो इनको अपनी जगह पे रखने आप बाइंडर क्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं। बाइंडर क्लिप लें और अपना जो भी इस टेबल का साइड है जहाँ पे आप चाहते हैं कि वो वहाँ से स्लिप ना हो, तो वहाँ इन क्लिप्स को अटैच कर लें।
अब अपनी चार्जिंग वायर लें और इसको इसके क्लिप के जो सिल्वर साइड है इसके थ्रू क्रॉस करा लें। मैं यहाँ एक हाथ से कर रही हूँ, जब भी टाइम ले रहा है। इसी तरह से मैं दूसरी वायर भी यहाँ आपको क्रॉस करके दिखाती हूँ। अब अगर आप इसको खींचेंगे भी तो ये आसानी से नहीं निकलेगी। अक्सर हम घरों में चार्ट पेपर या गिफ्ट पेपर ले आते हैं जो कि यूज़ करने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो इस तरह से अनरोल पड़े रहते हैं और वो मैसी लुक देते हैं। तो उसको आपने रोल रखने के लिए कि वो बार बार ना खुले, इस तरह रोल करने के बाद उसके जो एंड है उसके ऊपर आप क्लिप लगा लें। अब ये इन प्लेस्ड और ऑर्गेनाइज रहेगा। अपनी पेंसिल या पेन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं अपने पढ़ते हुए बुक्स के साथ अगर आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बाइंडर क्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं। बाइंडर क्लिप को अटैच कर लें अपनी बुक के साथ। अपना पेन या पेंसिल जो भी आप रखना चाहते हैं उसको इसमें इंसर्ट कर लें और क्लिप को दोनों साइड से बंद कर दें। रिबन डिस्पेंसर बनाने के लिए आप रिबन का एक रोल ले लें और साथ में आपको 3 बाइंडर क्लिप्स चाहिए होंगे। बाइंडर क्लिप को आपने जो भी कंटेनर है उसके एक साइड पे लगाना है, फिर दूसरे साइड पे दूसरा बाइंडर क्लिप लगाना है और सामने की तरफ तीसरा बाइंडर क्लिप लगाना है। अब आप कोई भी स्टिक ले लें, मैं यहाँ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और क्लिप के सिल्वर साइड के थ्रू आपने पेंसिल को क्रॉस कराना है, मिड में रिबन का रोल लगाना है और फिर दूसरे साइड से आपने अपनी जो भी स्टिक है उसको क्रॉस करा देना है। और जो आपकी रिबन है उसको फिर सेंटर वाले जो सिल्वर साइड के क्लिप्स हैं उनके थ्रू आपने इसको क्रॉस कराना है। अब आप रिबन स्ट्रेच करें और ये आराम से स्ट्रेच होगी। टूथपेस्ट ट्यूब में अक्सर इस तरह से फैला रहता है और निकालने में प्रॉब्लम करता है, तो इसके लिए आप प्रेस करके सारा टूथपेस्ट आगे की तरफ प्रेस कर लें, फिर पीछे से रोल करके आप ट्यूब को आगे ले आएं और इसमें आप क्लिप इंसर्ट कर दें। अब ये इस तरह से आपकी ट्यूब लग रही है। अब आप इसको किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आसानी से रख सकते हैं। बाइंडर क्लिप्स को आप कीचेन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप की ले लें और अपना बाइंडर क्लिप लें। सिल्वर साइड आप इसी तरह प्रेस करके एक साइड से आप निकाल लें। अब आपका जो की का होल है इसके अंदर से इसको क्रॉस करा लें और अब आप क्लिप वापस से अगेन प्रेस करके वापस इंसर्ट कर लें। अब ये इस तरह से लग रहा है। अब आप इसे कहीं पे भी आसानी से टंगा सकते हैं। निटिंग के दौरान हम ऊन को अक्सर इस तरह रखते हैं और वो टैंगल हो जाती है, इस तरह ना रखें। इसके लिए आप कोई भी कंटेनर ले लें और कंटेनर की एक साइड के ऊपर हम बाइंडर क्लिप को अटैच कर लेंगे। अब अपनी बॉल ऑफ yarn को हम इसमें प्लेस करेंगे और इसकी जो थ्रेड है उसको हम ये जो सिल्वर साइड है इसके थ्रू क्रॉस करा लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम इसे क्रॉस करा लेंगे। अब ये आराम से स्ट्रेच होगी और टैंगल नहीं होगी आपकी ऊन। गिफ्ट बैग्स को अक्सर हम या तो टेप कर देते हैं जो खोलते हुए फट जाती है, या इस तरह खुला छोड़ देते हैं, तो ऐसे ना करें। इसकी जगह आप बाइंडर क्लिप लगा लें, ये आराम से खुल भी जाएगा और क्लोज भी रहेगा बैग। ट्रैवलिंग के दौरान अगर आप रेज़र कैरी कर रहे हैं तो इसको डायरेक्टली ऐसे कैरी मत करें, ये आपका हाथ जख्मी कर सकता है, बल्कि बाइंडर क्लिप लेके पहले आप रेज़र की शार्प साइड को इंसर्ट कर लें इसमें और अब आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं सेफली अपने बैग में। जिप बंद कर लेते हैं जी। लेट्स गो। कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइज़र में अगर हम ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र एडअप कर लें तो क्या ही बात है। तो इसके लिए हम अपने ऑर्गेनाइज़र पे बाइंडर क्लिप लगा रहे हैं। इसी तरह से दूसरा बाइंडर क्लिप मैं इंसर्ट कर रही हूँ।
अब मैं अपनी ज्वेलरी आराम से इन क्लिप्स के ऊपर अटैच कर सकती हूँ। इसी तरह से मैं अपनी घड़ी भी अटैच कर लेती हूँ और देखें अब ये कितना प्यारा लग रहा है। अक्सर आप फ्रिज खोलते हैं और फ्रिज खोलने के बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि अंदर स्पेस ही नहीं कि मज़ीद कोई चीज़ रखी जाए। अगर आपके पास इस तरह के पाउचेस हैं जो आपने रखने हैं, जैसे टमाटो केचप वगैरह के, तो उसके लिए आप टॉप से आप इस पाउच को मोड़ लें और मोड़ने के बाद आप इसके जो रैक है इसके ऊपर बाइंडर क्लिप की मदद से इसको स्टिक कर लें। सो यूँ आप क्लिप अटैच कर लें। फ्रिज में अक्सर हम वाटर बॉटल्स रखते हैं और वाटर बॉटल्स इस तरह से फैल जाती हैं और ये वर्टिकल स्पेस फ्रिज की ज़ाया होती है। तो इसके लिए आप बॉटल्स को निकाल लें और फिर आप बाइंडर क्लिप की मदद से रैक के ऊपर इंसर्ट कर लें बाइंडर क्लिप्स। 2 बाइंडर क्लिप्स हम मजबूती के लिए लगा रहे हैं इस तरह से। और अब आप बॉटल्स एक साइड पे जब रखेंगे तो वो दूसरी तरफ नहीं जाएंगी और ये सारी साइड बच गई है। अब हम यहाँ कुछ और रख सकते हैं। चिप्स किसको पसंद नहीं, मुझे तो चिप्स बहुत पसंद है। सो यहाँ हम भी लेस खा ही लेते हैं। तो ये हमने पैक खोला और इसमें से कुछ चिप्स मज़े मज़े के खा लिए। आप भी खाएं, लेकिन अगर आप चिप्स का पैकेट खोलने के बाद कंप्लीट चिप्स नहीं खा रहे और इसी तरह रख रहे हैं फोल्ड करके, तो ये खुल जाएगा और चिप्स नम पड़ जाएंगे। सो इसके लिए आप बाइंडर क्लिप अपने पैकेट के ऊपर लगा लें, इस तरह से ट्रायंगल बना लें और फिर टॉप से थोड़ा फोल्ड दें और फिर एक और फोल्ड दें। अब आप इसके ऊपर बाइंडर क्लिप लगा लें और ये चिप्स गिरेंगे भी नहीं और आपके चिप्स नरम भी नहीं पड़ेंगे। स्पॉन्जेस अक्सर हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने किचनों में या फिर सफाई के कई कामों में, पर उनको धोने के बाद ड्राई करने के लिए हम नहीं रखते सही तरह से और वो गीले के गीले रहते हैं और बैक्टीरिया हो जाता है। इस केस में अगर हम इसको ड्राइंग के लिए रखना चाहें तो आप इस पर बाइंडर क्लिप लगा लें और इसको फिर इस तरह कहीं हैंग कर लें। हम सब डस्टबिन पे ट्रैश बैग तो लगाते हैं, बट जब हम कूड़ा डालते हैं इसमें तो ये कॉर्नर से स्लिप हो जाता है। ऐसा ना करें, बल्कि इसको सिक्योर करने के लिए आप बैग को पहले कॉर्नर्स पे अच्छी तरह से लगा लें और फिर इसको सिक्योर कर लें बाइंडर क्लिप की मदद से। दोनों साइड्स पे आपने बाइंडर क्लिप्स लगाने हैं और जब आप अब इसमें कूड़ा डालेंगे तो ये शॉपर स्लिप नहीं होगा। ड्रॉर्स को लेबल करने के लिए भी बाइंडर क्लिप्स का यूज़ हो सकता है। इसके लिए हम बाइंडर क्लिप्स यूज़ करेंगे। तो आपने ड्रॉर को बाहर की तरफ निकाल लिया और अब हम टॉप पे बाइंडर क्लिप लगा लेंगे। पिन अंदर की तरफ हमने प्रेस कर दी इसके, ताकि ड्रॉर आसानी से बंद हो। यही हम दूसरे ड्रॉर के साथ आपके सामने करके दिखाते हैं। सो अब हम क्लिप लगाएंगे यहाँ और पिन इंसर्ट कर देंगे नीचे की तरफ। लेबलिंग के लिए आप डबल साइडेड टेप यूज़ कर सकते हैं या फिर पेपर के पीछे ही सेलो टेप लगा के आप इसको लेबल कर सकते हैं। पेन की मदद से आप कोई भी लेबल जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसे इसमें सॉक्स पड़े हैं तो हम यहाँ सॉक्स लिख देते हैं। आपके ऐसे कपड़े जो बार बार हैंगर से गिर जाते हैं, जैसे यहाँ मेरा दुपट्टा है, इसको हिलाने से ये गिर जाता है बार बार, तो इसको सिक्योर करने के लिए आप अपना जो भी दुपट्टा है या जो भी आपका इस तरह का कपड़ा है उसको आप हैंगर के ऊपर लगा लें और हैंगर पे लगाने के बाद अब आप ये बाइंडर क्लिप इसके मिड में आप इसको लगाएंगे और पिन नीचे की तरफ कर दें। अब आप जितना मर्जी इसको शेक करें, ये नहीं गिरेगा, सिक्योर ही रहेगा। हेयर टाइज को भी इकट्ठा रखने के लिए आप बाइंडर क्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने हेयर टाइज को साथ रख लें और ये बाइंडर क्लिप से इसको सिक्योर कर लें।
अब आपके हेयर टाइज साथ रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप बाइंडर क्लिप्स कैसे यूज़ करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज विद मी ऑलवेज।